नेक्स्ट अगर मैं कहूं कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं अपने पास, और आपसे कहा जाए कि भाई एक लाइन है और वो लाइन पास हो रही है किससे, एक पॉइंट से, और वो पॉइंट क्या आपके पास भाई -4 और 5, और आपको बताया जाता है भाई उसका स्लोप जो है वो स्लोप बराबर है किसके, अच्छा वो स्लोप बराबर है भाई आपके पास -1 के बराबर। देखिए अब नेगेटिव स्लोप बता दिया गया आपको, यानी अगर मैं कहूं कि अगर एक लाइन है उसका स्लोप -1 है, ठीक है, या -2 है, या -3 है, ठीक है, या -4 है, यानी कुछ भी है, तो आप ये बता सकते हैं अगर, लेकिन अगर वो नेगेटिव में है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई इस लाइन की जो डायरेक्शन है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है भाई। तो स्लोप से आप किसी भी लाइन की डायरेक्शन बता सकते हैं। यहां पर हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और साथ साथ में आपसे क्या कर रहा हूं, एक एडिशनल काम भी करते हुए जाएं, आप कमेंट करते हुए जाएं कि भाई इस लाइन की डायरेक्शन भी क्या है, ठीक है भाई। तो जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे तो और भी हमने बहुत सारी बातें करनी है इसके हवाले से। अच्छा भाई यहां पर क्या होगा, -4.5 ये एक पॉइंट है आपके पास, उसको क्या बोलूंगा मैं, x1 y1 बोलूंगा, और ये कितना हो जाएगा आपने कहा भाई -4 और 5, यकीनन x1 क्या होगा आपका -4 और y1 क्या होगा 5 होगा। इसी तरीके से आपका जो स्लोप है यानी m है वो क्या होगा -1, ठीक है। तो फॉर्म कौन सी यूज करूंगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करूंगा, क्योंकि मुझे एक पॉइंट गिवन है और उस लाइन का स्लोप गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज करते हुए इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करूंगा। इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करूंगा, आपने कहा भाई क्या फॉर्मूला आपके पास y माइनस y1, और ये बराबर है m इंटू x माइनस x1, ठीक है भाई। तो क्या करूंगा भाई, y1 कितना है मेरे पास, हमने पहले ये y लिखा, एज इट इज y1 की जगह पर उसकी वैल्यू लिखी, और y1 कितना है 5 मेरे पास मौजूद है, इज इक्वल्स टू, अब यहां पर क्या है, स्लोप अगर मैं देखूं तो स्लोप कितना क्या मैंने मेरे पास -1, और यहाँ x माइनस x1। अब जरा देखें, देखिए यहाँ फॉर्मूले में क्या मौजूद है, माइनस, और x1 भी क्या है माइनस का, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा भाई x प्लस 4, ये 4 क्या है, ये -4 ही था ना बेसिकली x1, तो वो क्या बन गया, पॉजिटिव का बन गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अच्छा यहां पर क्या होगा आपके पास y माइनस 5, और ये बराबर होगा किसके, आपने कहा ये -1 है, जब ये -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, यानी -1 क्या करेगा, इस x से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या करेगा, इस x की साइन को चेंज कर देगा, यानी क्या होगा माइनस प्लस माइनस x, फिर यहां पर भी क्या होगा माइनस प्लस -4, तो इसका मतलब जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, यानी -x और माइनस का 4, ठीक है भाई। अब क्या होगा, मैं चाहता हूं कि मुझे x पॉजिटिव में मिले, ठीक है, कोई शर्त नहीं है ये कि आपने लाजमी इसको पॉजिटिव में ही रखना है, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं, इससे बच्चों को भी बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ जी हमने सही काम किया है। तो इसलिए क्या होगा भाई, मैं x को पॉजिटिव करने के लिए इन दोनों को वहां शिफ्ट कर रहा हूं, जब मैं इसको यहां लाऊंगा तो ये x क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस का हो जाएगा, फिर ये वाला y तो ऑलरेडी प्लस का ही था। साइन हमेशा उससे नंबर से पहले देखा जाता है, या किसी भी वेरिएबल से पहले देखा जाता है, तो वो साइन उसकी साइन होगी, यानी y से पहले अगर मैं देखूं तो कोई साइन नहीं है, और जब कोई साइन नहीं होगी तो इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है भाई। तो x प्लस y, ये माइनस का 4 इधर आकर क्या हो गया प्लस का 4, और यहां तो ऑलरेडी 5 माइनस का ही था, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब क्या हो जाएगा भाई, आपने कहा भाई x प्लस 5 प्लस 4 माइनस 5, ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0, और मजीद अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, x प्लस y इज इक्वल टू माइनस का 1 उधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो ये आ जाती है आपकी इस लाइन की इक्वेशन। अगर आपको ये पॉइंट गिवन हो, स्लोप गिवन हो, तो उसकी इक्वेशन ये होगी। अगर आपके पास ये सिचुएशन हो कि आपको ये पॉइंट और स्लोप गिवन हो, तो उस लाइन की इक्वेशन ये होगी या ये होगी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है भाई। तो ये 2 सवाल हमने डिस्कस किए, इसके 1-2 सवाल मैं और करवाना चाहूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करते हैं। इसके स्लोप आपको समटाइम फ्रैक्शन में गिवन होता है, सिंप्लीफिकेशन है बस उसमें ना, कि वो किस तरह से करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।